नमस्कार, आप देख रहे हैं संत वाणी और ये है आपका विशेष कार्यक्रम वैदिक गुरु। ये तो आप जानते ही हैं कि वैदिक गुरु में हम चर्चा करते हैं ऐसे विषय के बारे में जिससे आपके जीवन में थोड़े थोड़े बदलाव आ सकते हैं। अगर आपके जीवन में कोई नेगेटिविटी है या कोई ऐसी चीज़ है जो बार बार गलत हो रही है तो आप अपने जीवन को किस तरह सुधार सकते हैं, ये सारी जानकारी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। नंबर्स, ये नंबर्स क्या है नंबर्स का खेल, ये सब आज हम जानेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस दिल्ली की छात्रा न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट तृप्ति जी के साथ। तो आइए सबसे पहले आप और हम मिलकर तृप्ति जी का हार्दिक स्वागत करते हैं। उसके बाद जानेंगे नंबर्स का खेल, किस तरह नंबर्स हमारे जीवन को बदलाव ला सकता है, हमारे जीवन को बदल सकता है, ये सब हम जानेंगे तृप्ति जी से। तो पहले आप और हम मिलकर करते हैं तृप्ति जी का हार्दिक स्वागत। नमस्कार तृप्ति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते और तृप्ति जी जी मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। तृप्ति जी, आप हमारे कार्यक्रम में आई हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। तो आइए सवालों का सिलसिला जारी करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं न्यूमरोलॉजी के माध्यम से किस तरह जीवन में बदलाव किया जाए। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि न्यूमरोलॉजी आखिर है क्या और ये किस तरह रियलिटी है, किस तरह नंबर्स हमारे जीवन पे असर डालते हैं, इसके बारे में बताएं। अंक ज्योतिष न्यूमरोलॉजी एक वैज्ञानिक पद्धति है, अध्ययन पद्धति है, जिसके माध्यम से हम किसी व्यक्ति के जीवन, स्वभाव, पर्सनालिटी और भविष्य की संभावनाओं का अध्ययन करते हैं जी। अभी इसका मुख्य अगर आप आधार माने या जानना चाहिए हम सभी को कि एक अर्थमेटिक है हमारा, जो पुराना समय का जो मैथ्स का एक ब्रांच है जिसको अंक गणित कहते हैं, वही उसी का एक ये बेस है न्यूमरोलॉजी। तो इसमें मेनली हम 1 से लेकर 9 नंबर तक का डीप में अध्ययन करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से नंबर्स हमारे लाइफ में, हमारे लाइफ के डिसीजंस में, हमारे पर्सनालिटी में, स्वभाव में किस तरीके से अपना इम्पैक्ट डालते हैं। चूँकि ये वैदिक पुराने समय से आया हुआ है और इस पर कई रिसर्च भी हुई है, इसमें कई मैथमेटिशियंस ने भी रिसर्च की है, तो हमने ये देखा कि जो नंबर्स हैं उनकी अपनी एनर्जी होती है और हर नंबर एक प्लैनेट्स को भी रूल करता है। हर नंबर से एक प्लैनेट रूल होता है और उस नंबर्स में उस प्लैनेट्स की एनर्जी भी आपको दिखाई देती हैं। तो जब ये नंबर हमारी लाइफ में, जब हम पैदा होते हैं, हमारा बर्थ होता है, तो हमारे साथ नंबरों का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। तो उस वक्त जब ये हम एक डेट के संग पैदा होते हैं और उस डेट में छुपा होता है हमारी पर्सनालिटी, हमारा व्यक्तित्व, हमारा लोगों के संग रिश्ते, हमारे भविष्य में लेने वाले डिसीजंस, किस तरीके से हम चीज़ों को, अपॉर्चुनिटीज़ को लेंगे या स्ट्रगल्स में हम किस तरीके से बिहेव करेंगे, ये सब कुछ डिसाइड करते हैं हमारे नंबर। तो न्यूमरोलॉजी के माध्यम से मैं लोगों को ये कहना चाहूँगी कि अगर आप अपना डेट ऑफ बर्थ को अगर अच्छे से एनालिसिस कर लें, उसको समझ लें किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट के माध्यम से, तो आप अपने जीवन में बहुत अच्छे पॉजिटिव बदलाव कर सकते हैं जी। और न्यूमरोलॉजी का मेन एम केवल फ्यूचर का आकलन करना ही नहीं है, बल्कि व्यक्ति की क्षमताओं, चुनौतियों और जीवन की दिशा को समझकर उसे सही डायरेक्शन में पॉजिटिवली आगे बढ़ाना भी है। यहाँ आपने जीवन को आगे बढ़ाने की बात कही, यानी डेस्टिनी की बात कही, किस्मत की बात कही जी। तो क्या कोई डेस्टिनी नंबर भी होता है जो हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करता है? हाँ बिल्कुल। जब हम पैदा होते हैं तो देखिए 2 नंबर हमारी लाइफ में बहुत ही कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करते हैं। पहला तो होता है हमारा मूलांक, या जिसे हम पर्सनालिटी नंबर भी कहते हैं। वो सिंपल हमारी डेट ऑफ बर्थ, मतलब बर्थ डेट होती है। एक दिन अगर मैं जिस दिन, जैसे अगर मैं 4 मार्च को हुई हूँ तो मेरा मूलांक 4 होगा, लेकिन मेरा डेस्टिनी नंबर, मैं किस तरीके से लाइफ में, मेरी ज़िंदगी आने वाले टाइम में मेरी लाइफ किस तरीके से आगे बढ़ेगी, मैं किस तरीके से चीज़ों को देखूँगी, तो वो हमारी पूरी डेट ऑफ बर्थ, जैसे अगर मैं अपनी ही डेट ऑफ बर्थ को देखूं तो 4/3/1977, तो उसके अकॉर्डिंग मेरा जो डेट ऑफ बर्थ हुआ वो हुआ, पर्सनालिटी नंबर हुआ 4 और मेरा डेस्टिनी नंबर हुआ 4 जी। तो उस तरीके से देखा जाए तो मेरा तो कोई बदलाव नहीं आएगा। मैं जैसी पैदा हुई हूँ, भगवान ने मुझे आगे भी उसी तरीके से जीवन जीने के लिए बनाया हुआ है। तो इस तरीके से डेस्टिनी नंबर्स भी हमारी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट डालते हैं। और इनफैक्ट
हर इंसान की अलग अलग डेस्टिनीज़ होती हैं, नंबर्स अलग अलग होते हैं। ये तो बाई चांस है कि मेरा सेम है, लेकिन कई लोगों के कॉम्बिनेशंस में होते हैं। तो वो उन कॉम्बिनेशंस का फिर हम एनालिसिस करते हैं कि किस तरीके से वो कॉम्बिनेशंस पर्सन को आगे उसकी लाइफ की चुनौतियों को, उसकी अपॉर्चुनिटीज़ को किस तरीके से उसको डिसीज़न लेने में या चीज़ों को में विपरीत परिस्थितियों में भी अच्छे से सरवाइव करने में किस तरीके से सपोर्ट करते हैं। ये सब हमारे डेस्टिनी नंबर्स में छुपा होता है। ये डेस्टिनी नंबर में ये सारी चीज़ें छुपी हैं कि किस तरह हम अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। कुछ बदलाव भी किया जाता है नंबर्स का। हाँ, ये भी मैंने सुना है कि नाम में अगर कई बार ये होता है कि आप जैसे आपने एनर्जी का जिक्र किया था, अभी की एनर्जी होती है हर नंबर की, तो यानी हमारे नाम जो है उसका भी बदलाव होता है क्या? हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, हमारा जो नाम होता है उसमें अल्फ़ाबेट्स होते हैं जी। और न्यूमरोलॉजी में एक अल्फ़ा न्यूमेरिक कॉन्सेप्ट होता है, नेम जिसे हम नेम न्यूमरोलॉजी बोलते हैं। तो हर अल्फ़ाबेट्स को एक नंबर असाइन किया हुआ है। तो हम जब अपने पूरे नेम का एनालिसिस करते हैं तो जो एक फाइनल नंबर जो हमें मिलता है वो अगर वो हमारी बर्थ डेट से मैच करता है, उसकी वाइब्रेशंस हमारे से मैच करती हैं, तो हमारा नेम आपको हमेशा सपोर्ट करेगा। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है या देखा गया है कि लोगों के नेम के वाइब्रेशंस उनके बर्थ डेट को फ्रेंडली नहीं होते हैं, तो उस वजह से भी कई बार उनकी लाइफ में स्ट्रगल्स होता है या उनकी अपॉर्चुनिटीज़ आते आते चीज़ें चली जाती हैं या हर्डल्स होते हैं लाइफ में। तो इसलिए नेम न्यूमरोलॉजी भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी हमारी नॉर्मल न्यूमरोलॉजी। यानी दोनों चीज़ों का बैलेंस अगर मैं कहूँ तो उसके माध्यम से जीवन को सुधारा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही आप समझे। यहाँ ये तो वो नंबर हो गए जो हम अपने साथ लेके आए हैं, यानी जैसे आपने कहा कि जब जन्म होता है उसी क्षण से हमारे साथ नंबर्स जुड़ जाते हैं। लेकिन कई ऐसे नंबर्स हैं जो हम बाद में अर्न करते हैं, जैसे अगर मैं फ़ोन नंबर की बात कहूँ या अपने हाउस नंबर की बात कहूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो हमारे जीवन में बाद में आती हैं कि हमने फ़ोन लिया, नंबर लिया, तो इनका क्या महत्व होता है और किस तरीके से हम इन चीज़ों को देखें? क्या इनमें भी बदलाव ज़रूरी है और क्या हो सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, होता क्या है कि आपने एक नंबर के संग आप पैदा हुए। एक नंबर ऐसा है जो फ़ोन नंबर, एक आज के समय में फ़ोन नंबर हमारी आइडेंटिटी बन चुका है। क्योंकि हम नाम बाद में बताते हैं, पहले हम अपना फ़ोन नंबर लोगों के संग शेयर करते हैं। तो जो फ़ोन नंबर है अगर वो भी आपकी आइडेंटिटी में शामिल हुआ है तो क्यों ना हमें उसको भी अपने फ्रेंड के रूप में यूज़ करना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड अगर वो होगा हमारा तो हमारी चीज़ें, हमारे पास कॉल्स भी अच्छे आएंगे, हमारी चीज़ें भी जल्दी बनेंगी। तो फ़ोन नंबर्स में भी हम ये देखते हैं या कोशिश करते हैं कि अगर वो फ्रेंडली नहीं है उसका नंबर तो हम उसे भी अपना फ्रेंड के रूप में उसको लें और उसका यूज़ करें। तो वो उसी तरीके से हाउस नंबर भी है। आप जिस घर में रह रहे हैं अगर वो घर आपके वाइब्रेशंस के साथ मैच करता है तो सोने पे सुहागा वाली बात। बिल्कुल। तो इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि हम अपने हाउस नंबर को भी अपने पर्सनालिटी और डेस्टिनी नंबर के फ्रेंडली नंबर्स के उसमें अगर कुछ ऐसा हो, क्योंकि देखिए जब हम घर का चयन करते हैं तो कई बार ये ज़रूरी नहीं है कि हमें वही नंबर मिले जो हम चाहते हैं। तो क्या कोई छोटी सी रेमेडीज़ वगैरह कुछ होती हैं? बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात पूछी है मेरे से। देखिए, ऐसा हमेशा नहीं होता। कई बार हम रेंट पे भी रहते हैं, हम दूसरे शहर में गए, हमारा अपना घर नहीं है, हमें रेंट पे रहना है, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि हर वक्त आपको आपका फ्रेंडली नंबर ही मिले। कई बार ऐसा होता है कि हमें ऐसे घर भी लेने होते हैं जो उतनी फ्रेंडली नहीं होते या हमें बस मजबूरी में रहना होता है। तो ऐसे सिचुएशन में मैं अपने व्यूअर्स को बोलना चाहूँगी कि वो अपने घर की एक यूनिक आइडेंटिटी बनाएं, उसका कोई नेम रखें और उस नेम के साथ वो अपने घर को घर के एड्रेस के संग यूज़ करें। तो उससे क्या होगा कि वो यूनिक आइडेंटिटी, और फिर मैं आपसे वही बोलूँगी कि वो जो यूनिक आइडेंटिटी है उसे भी आपको किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से सजेस्ट परामर्श करके सजेशन लेके उसके नंबर्स को अपने नंबर्स के वाइब्रेशन से मैच करा कर ही रखें। यानी हम घर का नंबर तो नहीं बदल सकते, लेकिन ये जो यूनिक आइडेंटिटी की आपने जिक्र करी घर का, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मतलब ये बहुत अच्छी बात है कि हम अपने घर का नंबर ना बदल के एक आइडेंटिटी
आइडेंटिटी बना लें, आइडेंटिटी अपनी बना बना लें लें। और प्लस उसको आप अपने यही वाली बात हो नहीं, जहाँ अगर हम कहीं जाते हैं और अगर हमें हमारे फ्रेंड्स मिलते हैं तो हमें माहौल बिल्कुल, अच्छा हो बहुत जाता है बहुत ना, अच्छा माहौल और है। हम मतलब खुश हो जाते हैं, हमारा टाइम भी अच्छा गुजरता है। लेकिन आप वही सोचिए कि कहीं आप ऐसी जगह पे जाएं जहाँ लोग तो हों लेकिन उनसे आपकी फ्रेंडशिप नहीं है, आपको वो जानते दोस्त नहीं नहीं है, है। दोस्त नहीं है, तो आप कितना लोनलीनेस फील करते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। तो उससे बचने के लिए हमें ज़रूर न्यूमरोलॉजी का सहारा लेना चाहिए। और सबसे बड़ी बात मैं आपको इंटरेस्टिंग बात ये बताऊंगी कि न्यूमरोलॉजी एक ऐसी साइंस है जो बहुत टिपिकल नहीं है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप ना कर पाएँ। बहुत इजी आपको रेमेडीज़ होती हैं, इजी टूल्स होते हैं जिनका यूज़ करके आप आराम से अपनी लाइफ को हैप्पी बना सकते हैं। जी, ये तो लाइफ को हैप्पी बनाने की बात जी। कही आपने, बहुत अच्छी बात बताई। ये आइडेंटिटी वाली बात मुझे बहुत अच्छी लगी सच में, थैंक कि यू। हम अपने घर का नंबर जो है एक नाम रख लें जो हमारे साथ सदा चलता यस, रहे, आप जहाँ कहीं भी हम जाइए, जाएँ वो आप नाम रेंट पे हमारे साथ। हैं, आप आपका अपना खुद का भी घर है तो उसके लिए भी वो काम आएगा। कई बार होता है बिल्कुल, कि हम बिल्कुल। प्लॉट खरीदते हैं तो प्लॉट के नंबर्स इस तरीके से नहीं मिलते, बट मजबूरी में देखिए आज के समय में जिस तरीके से इकोसिस्टम में चेंज आ रहा है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको हर वक्त आपके मन की चीज़ मिले। बिल्कुल, तो बहुत हमें सही उसको बात। अपने मन का बनाने के लिए न्यूमरोलॉजी का सहारा ज़रूर लेना चाहिए। जी, ये तो बात हो गई घर की। जी। जैसे सेहत की बात करें तो क्या मेडिकल का भी न्यूमरोलॉजी से कोई कनेक्शन है? हाँ जी, बिल्कुल मेडिकल न्यूमरोलॉजी का भी कनेक्शन है। इसमें एक छोटा सा एक वेदों का एक जिक्र आता है। एक्चुअली जो आयुर्वेद है वो हमारे अथर्ववेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद से आया है। जी। तो इसकी नॉलेज ब्रह्मा जी ने सबसे पहले अश्विनी कुमारों को दी थी। अश्विनी कुमारों ने इस चीज़ की नॉलेज इंद्र को जाके दी और इंद्र ने धन्वंतरी जी को। धन्वंतरी जी ने इसी आयुर्वेद की नॉलेज नंबर्स के अकॉर्डिंग आपके मुनियों को दी जी। और मुनियों ने पूरे ब्रह्मांड में, पूरे धरती पे इसका प्रचार प्रसार किया। अब वैदिक न्यूमरोलॉजी में क्या होता है नंबर्स के अकॉर्डिंग कि जो हमारे नंबर्स हैं, जैसे नंबर 1 और नंबर 1 और नंबर 9। जी। देखिए उससे पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि होता क्या है कि हमारे शरीर में 3 तरीके की रासायनिक क्रियाएं होती हैं, पित्त, कफ और वात। इन्हें नॉर्मली लोग त्रिदोष भी कहते हैं। जी, जी। तो जब ये बिगड़ते हैं हमारे शरीर में या इनका ऊपर नीचे रासायनिक कॉम्बिनेशन इनका ऊपर नीचे होता है, डिसबैलेंस होता है, तो हमारे शरीर में अलग अलग तरीके की बीमारियां होने लगती हैं। तो इसमें नंबर्स का इस तरीके से रिलेशन है कि नंबर 1 और नंबर 9 ये पित्त दोष से ग्रसित होते हैं। अगर इनके शरीर में पित्त का ऊपर नीचे होगा तो इनमें पित्त से रिलेटेड बीमारियां आपको देखने को मिलेंगी, जैसे हार्ट का इशू हुआ, बोन का इशू हुआ, यूरिनरी इन्फेक्शन हो जाता है लोगों को बहुत जल्दी, आपका हेडेक होता है, दांत में दर्द है। तो ये इस तरीके की कुछ बीमारियां हैं जो आपका पित्त की वजह से होती हैं। प्लस अगर आप नंबर 2 एंड 3 एंड 6 एंड 7 को देखें तो ये कफ प्रकृति के लोग होते हैं। तो इनमें कफ के घटने या बढ़ने से जो बीमारियां होती हैं, जैसे लंग्स की बीमारी हुई, आपका स्किन डिजीज़ हुई, न्यूरॉन्स का प्रॉब्लम हुआ, तो ये सारी जो इस तरीके की डिजीज़ेज़ हैं ये सारी आपकी कफ से रिलेटेड होती हैं। तो अगर ये बिगड़ेगा आपके लाइफ में तो आपको कफ से रिलेटेड डिजीज़ेज़ होंगी। इसी तरीके से नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 8 इनमें बात के घटने बढ़ने से बीमारियां होती हैं, समस्याएं होती हैं। तो इनको क्योर, इनकी वजह से क्या होगा, आपको इंडाइजेशन होगा, आपको स्किन एलर्जीज़ हो सकती हैं, आपका हेडेक है, कॉन्स्टिपेशन है, इस तरीके की बीमारियां और भी कई सारी डिजीज़ हैं। वो जब आप इसको हम जब डिटेल में अध्ययन करते हैं तो ये बहुत सारी डिजीज़ेज़ हैं जो हमारे पित्त, बात और कफ के बिगड़ने से होता है। तो न्यूमरोलॉजी हमें ये भी बताती है कि किस तरीके से हमें अपने नंबर्स के अकॉर्डिंग अपना आचार, विचार, आहार रखते हुए हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं और आयुर्वेद के साथ भी इसको स्वस्थ रख सकते हैं। तो इसमें सबसे बेस्ट होता है कि आप सबसे पहले टाइम से खाना खाएं, मॉर्निंग इवनिंग में आप वॉक करें, सैर पर जाएं, प्लस आप अपना एक्सरसाइज, ये सब आपको ज़रूर अपनी लाइफ में करना चाहिए। जी बिल्कुल। अपने नंबर के हिसाब से आप अपनी चीज़ें करें तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। जी, यानी नंबर्स का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा है हमारे जीवन में। बिल्कुल। यहाँ आपने शुरू में पर्सनालिटी नंबर का जिक्र किया था, तो जी। मैं जानना चाहूँगी और मेरा एक सवाल इससे जुड़ा और भी है
कि आपने एनर्जी का भी जिक्र किया था जी कि हर नंबर की अपनी एनर्जी होती है, एक प्लैनेट उससे जी, कनेक्ट जी। होता है। तो मैं चाहूँगी कि 1 से लेके 9 नंबर्स के प्लैनेट्स की थोड़ी जानकारी आप हमें दें। जी बिल्कुल। देखिए, नंबर 1 से लेके 9 तक हमारे 9 नंबर्स हमको न्यूमरोलॉजी में जी। बताए गए हैं। उसके बाद के जितने भी नंबर होते हैं वो उन्हीं नंबर्स के कंपाउंड नंबर्स होते हैं, जी। उनसे वही सिंगल नंबर निकल के वापस 1 से 9 तक ही आते हैं। तो हमें बेसिकली अगर हम 1 से 9 तक का अपना मालूम चल जाता है हमें कि हमारी पर्सनालिटी किस तरीके से है, तो हम आसानी से अपनी पर्सनालिटी को समझ सकते हैं कि हम कैसे हैं, हमारा नेचर क्या है, जी। या हम सामने वाले का भी समझ सकते हैं, बिल्कुल, है बिल्कुल। ना। तो नंबर 1 का अगर मैं आपको बताऊं तो नंबर 1 है जो सूर्य ड्रिवन लोग होते हैं, इनको नंबर 1 जी। को सूर्य देवता का आशीर्वाद प्राप्त है। तो नंबर 1 बिल्कुल उसी तरीके से जैसे सूर्य डिसिप्लिन में हर टाइम उनका फिक्स होता है, ऋतुओं के हिसाब से बदलता है, लेकिन बिल्कुल। हमेशा वो मॉर्निंग में निकलते हैं। तो उसी तरीके से नंबर 1 वाले डिसिप्लिन्ड होते हैं, उनके नेचर में एक वर्कहॉलिक होते हैं, गोल ओरिएंटेड होते हैं। जी। वो और जिस काम को करने के लिए वो ठान लेते हैं वो उसको ज़रूर करते हैं। आप ये देखेंगे नंबर 1 वाला भीड़ में अगर होगा तो वो व्यक्ति आपको अलग दिखाई देगा, उसका बात करने का तरीका। अच्छा, एक चीज़ और है, नंबर 1 वाले फिजूल खर्ची भी बहुत होते हैं क्योंकि उन्हें शान शौकत से रहने का बिल्कुल। आदत होती है। जी, तो उस जी। वजह से उनको रहता है कि उनके पास हर वो चीज़ हो जो उनकी लाइफ स्टाइल को एनहेंस करे। बिल्कुल। तो एक चीज़ ये है नंबर 1 वालों के संग तो पैसा थोड़ा सा कम बचा पाते हैं, जी, क्योंकि जी। वो शान शौकत में ही खर्च करते हैं करते हैं। जी, जी। तो और अथॉरिटी होती है उनकी, बात करने में आपको पता चलेगा कि वो ऑर्डर दे के काम कराना यानी पसंद लीडरशिप करते हैं। लीडरशिप क्वालिटी होती है, प्लस वो किसी के अंडर में काम नहीं करेंगे। अच्छा। वो हमेशा चाहेंगे कि कोई उनके अंडर में काम करे। जी। तो ये नंबर 1 वालों का एक बेसिक क्वालिटी है। फिर आते हैं नंबर 2। तो ये इनको मून ड्रिवन होते हैं ये लोग, चंद्रमा के जो प्लैनेट है उससे इनको आशीर्वाद जी। प्राप्त है। तो ये इन्फ्लुएंसर होते हैं, बहुत अच्छे मोटिवेटर होते हैं, लेकिन इनके संग एक यही है कि ये पीछे रहना पसंद करते हैं। इनको लाइमलाइट ज़्यादा पसंद नहीं होती, अकेले रहना इनको अच्छा लगता है। लेकिन जब इनको अपनी क्वालिटीज़ पता चल जाती हैं कि मेरे अंदर इन्फ्लुएंस करने की, लोगों को मोटिवेट करने का एक क्वालिटी है, तो फिर ये आगे बढ़ के उसको करते भी हैं। बट वही है कि जानने की ज़रूरत है कि आपका नंबर आपसे क्या है और हाँ क्या डिमांड करता है, आपको उसको कैसे एनहेंस करना है। जी, जी। तो इसी तरीके से हम नंबर 3 की बात करें तो ये गुरु का नंबर है, और जब गुरु का नंबर है तो आपको पता है गुरु टीचर कैसे होते हैं, बिल्कुल वाइज, स्ट्रिक्ट और हर चीज़ में उनको लॉजिक चाहिए, बात कि भाई आपने कोई काम किया है तो ठीक से किया है कि नहीं। तो उसी तरीके से नंबर 3 वाले होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं, वाइज होते हैं, और डिसीज़न मेकिंग उनकी बहुत अच्छी होती है, जानते हैं कहाँ क्या सही है क्या गलत है, राइट टाइम पे राइट डिसीज़न लेते हैं। बस 3 नंबर का एक ही थोड़ा सा ड्रॉबैक है कि आर्गूमेंट थोड़ा ज़्यादा करते हैं। अच्छा। क्योंकि उनको किसी की भी बात जल्दी समझ नहीं आती। हाँ, क्योंकि उनको लगता है कि उनसे ज़्यादा दिमाग तो किसी के पास है ही नहीं। तो अगर उन्होंने कुछ कहा है तो वही सही है और वही दूसरों को करना भी चाहिए। यानी ऐसे लोगों को थोड़ा समझाना, कम्युनिकेशन अगर मैं कहूँ तो कम्युनिकेशन मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं है, समझ जाते। कुछ नंबर ऐसे हैं जो नंबर 3 को हैंडल कर लेते हैं। जी, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। फिर आइए बात करते हैं नंबर 4 की, जो राहु ड्रिवन नंबर है। और 4 बार का अगर मैं बात करूं तो इनके लिए एक लाइन ही है कि ओनली माइंड नो हार्ट। तो ये सिर्फ दिमाग से सोचते हैं, लॉजिक लगा के सोचते हैं। अगर आपने कोई बात इनको अपनी समझानी है तो आपको लॉजिक के साथ समझाना होगी, बिना लॉजिक के ये आपकी कोई बात नहीं मानेंगे ना सुनेंगे। तो इस तरीके से 4 नंबर का है। 4 नंबर का एक और है, बहुत अच्छे प्लानर होते हैं, बहुत अच्छे ऑर्गेनाइज़र होते हैं, चीज़ों को बहुत अच्छे से प्लान करते हैं। अगर आपको अपना कोई काम कराना है और आपके घर में कोई 4 नंबर का है तो आप अपना वो काम उसको दीजिए और उसके बाद आराम से निश्चिंत हो जाइए। हाँ, क्योंकि वो उसके बाद उस काम को इतना परफेक्शन के साथ करेंगे, क्योंकि परफेक्शनिस्ट होते हैं तो कोई परफेक्शन चाहिए उनको हर चीज़ में, तो वो परफेक्टली आपका काम आपको करके देंगे। तो 4 नंबर की ये क्वालिटी होती है। बस थोड़े से रिवेलियस होते हैं, ईजिली आप इनको कन्विंस नहीं कर सकते। हाँ, लॉजिक के साथ करेंगे तो ज़रूर हो जाएंगे। अब बात करते हैं नंबर 5 की।
मरकरी बुध है, बुध है यहाँ का, हिंदी में बुध से ड्रिवन है ये नंबर। तो इसको स्पीच का नंबर भी कहते हैं। तो ये बोलने की क्षमता इनकी बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छा बोलते हैं, शिष्टाचारी होते हैं, लोगों के संग कम्युनिकेशन करना बहुत इजी होता है, बहुत इजीली कम्युनिकेट कर लेते हैं लोगों के संग। थोड़े स्टबर्न होते हैं, जिद्दी भी होते हैं, और कई बार जिद की वजह से अपना टोन भी इनका थोड़ा हार्श हो जाता है। अब उसी तरीके से देखा जाए तो नंबर 6, अच्छा नंबर 5 के बारे में एक बात और मैं बोलूँगी। नंबर 5 सोशल होने के साथ साथ ये एक जगह टिकते नहीं हैं। अच्छा, मोनोटोनस लाइफ पसंद नहीं है इनको, घूमना फिरना बहुत पसंद आता है। तो अगर कोई आपका 5 नंबर का फ्रेंड है तो आप उसके संग टूर ट्रैवलिंग करिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि वो एकदम फन लविंग होते हैं 5 नंबर वाले। अब हम बात करते हैं नंबर 6 की। नंबर 6 की तो नंबर 6 वीनस शुक्र से ड्रिवन होता है, और जब शुक्र जहाँ आते हैं वहाँ आपको पता ही है कि समृद्धि, पैसा, मनी, रिलेशंस सब वो बहुत अच्छा कर देते हैं। तो जो शुक्र से ड्रिवन लोग होते हैं वो मनी मैटर में बहुत अच्छे होते हैं, वर्कहॉलिक होते हैं, क्योंकि उनको पैसों के लिए उनको पता है कि उन्हें अगर अपनी इच्छाएं पूरी करनी है तो उन्हें अर्न करना है। तो इसलिए मनी मैटर्स के लिए वो बहुत अच्छा काम में बहुत अच्छे होते हैं। पेंटिंग आर्टिस्ट होते हैं, पेंटिंग है, ब्यूटी के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। फैमिली में भी बहुत रिस्पेक्ट मिलती है उनको, क्योंकि वो पूरी फैमिली ओरिएंटेड रिलेशंस को बना के रखते हैं 6 नंबर वाले। तो वो फैमिली में भी बहुत अच्छे से सबका ध्यान रखते हैं, इसलिए लोग उनकी रिस्पेक्ट भी बहुत करते हैं। अब आइए नंबर 7, ये केतु ड्रिवन नंबर है। इसको केतु की एनर्जी से इस पे ज़्यादा डोमिनेट करती है। तो अब है क्या कि जो नंबर 7 है, इनको थोड़ा सा इनके लिए एक ड्रॉबैक है कि ये इमोशनल बहुत ज़्यादा होते हैं, और उस वजह से ये ईज़िली लोगों के संग अटैच हो जाते हैं, और उसमें उनको धोखे मिलना नेचुरल सी बात है कि अगर आप ईज़िली लोगों के संग अटैच होंगे, दिमाग नहीं लगाएंगे, क्योंकि इनके पास सिर्फ दिल होता है। आपको पता है, आपने वो कहानी सुनी होगी स्वर भानु राक्षस की, जब वो अमृत पीने के लिए देवताओं की लाइन में बैठ गए थे, तो विष्णु भगवान को पता चला, सूरज चंद्रमा ने जब उन्हें बताया कि ये तो राक्षस है, ये हमारे उसमें आ गए हैं, तो उन्होंने वहीं सुदर्शन चक्र से उसका सर हटा दिया था। तो सर हो गया राहु और बॉडी हो गई केतु। तो केतु के पास चूंकि सर नहीं है, सिर्फ दिल है, तो वो दिल से ही सोचता है, और जब दिल से सोचता है तो दिल से सोचने वालों को तो आपको पता है आज के समय में बिल्कुल क्या हाल होता है। तो इस तरीके से 7 नंबर वालों को मेरी एडवाइस होगी कि इमोशनल होने से पहले आप थोड़ा सा ये देख लें, जांच लें, परख लें कि सामने वाला उस लायक है या नहीं, कि आपको धोखा तो नहीं दे देगा। अब बात करते हैं नंबर 8, ये हमारे शनि भगवान का नंबर है, और शनि भगवान की एनर्जी इस नंबर को ड्राइव करती है। तो जहाँ शनि भगवान होते हैं वहाँ डिसिप्लिन होता है, वहाँ लाइफ में आपका थोड़ी सी स्ट्रगल तो होता है, लाइफ में स्ट्रगल है। शनि 8 नंबर है तो स्ट्रगल तो होगा आपकी लाइफ में, लेकिन शनि भगवान कहते हैं कि अगर आप डिसिप्लिन में रहेंगे, आप ऑनेस्ट रहेंगे, आप लोगों को चीट नहीं करेंगे, तो हम आपकी लाइफ भी बहुत अच्छी बना देंगे। जैसे यहाँ शनि देव का जिक्र हुआ, तो मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि कर्म फलदाता के रूप में हम देखते हैं। तो क्या कुछ खास नज़र शनिदेव की 8 नंबर पे रहती है? हाँ बिल्कुल, 8 नंबर पे नज़र उनकी इस तरीके से रहती है कि अगर उन्होंने आपको 8 नंबर मिला है, इसका मतलब शनि भगवान चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन रहें, अपने कर्म अच्छे रखें। तो आपको थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का भी होना चाहिए, तो शनि भगवान आपको बहुत अच्छा फल देंगे। स्ट्रगल तो देखिए आज के समय में सबकी लाइफ में है, मैं ये नहीं मानती हूँ कि किसी की भी लाइफ में स्ट्रगल नहीं है, लेकिन 8 नंबर की लाइफ में थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रगल हो जाता है। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन में रहते हैं और अपने काम को बिल्कुल मन लगा के करते हैं, तो जो शनि भगवान आपको देंगे वो शायद कोई और नहीं दे सकता। जी। अब बात करते हैं नंबर 9 की। तो नंबर 9 मंगल की एनर्जी से ड्राइव होते हैं। तो जहाँ मंगल की एनर्जी होती है वहाँ आपको पता है कि मंगल की एनर्जी कितनी तेज होती है ना, कहते हैं मंगल भारी है। जी हाँ, ये जिक्र अक्सर होता है। हाँ, तो मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि मंगल की एनर्जी में आप क्या थोड़े इम्पल्सिव हो जाते हैं ऐसे लोग। इम्पल्स में आगे गुस्सा जल्दी आ जाएगा, लेकिन जितनी जल्दी आएगा उतनी जल्दी चला भी जाता है। तो इम्पल्सिव होके डिसीज़न ले लेते हैं, वो गलत है। मूडी होते हैं,
इनको, और सबसे एक अच्छी बात ये है 9 नंबर की कि 9 नंबर हमेशा दूसरों की हेल्प के लिए एवर रेडी। जी। हाँ, आप बस उनको बोल दीजिए कि भाई ये काम करना है, वो कहेगा हाँ भाई आता हूँ, चलते हैं तुम्हारा काम कराते हैं पहले। तो 9 नंबर बहुत हेल्पिंग होते हैं। और इन लोगों को बेसिकली मैं तो एडवाइस करती हूँ कि एनजीओज़, या चूँकि एनर्जी लेवल हाई है तो डिफेंस, इस तरीके की जॉब को जो चूज़ करना चाहिए जहाँ इनकी एनर्जी का पूरी तरीके से यूज़ हो। और वेलफेयर तो है ही, इनको तो मतलब सोसाइटी का पूरा वेलफेयर के बारे में सोचते हैं, तो इसलिए इनको इस तरीके के प्रोफेशंस में भी जाना चाहिए जहाँ इनका नंबर इनको सपोर्ट करे। यहाँ आपने प्रोफेशन का जिक्र किया, जॉब का जिक्र किया, तो ये नंबर्स जो है हमें, अगर कोई, जैसे हमने अपने जीवन में कोई जॉब का निर्णय लिया या अपने बिजनेस का निर्णय लिया, तो क्या इससे पहले हमें एक न्यूमरोलॉजिस्ट से सजेशन लेना चाहिए? ज़रूर। मैं आपसे बहुत अच्छी आपने बात कही। इनफैक्ट मैं आपके देखने वाले व्यूवर्स को ये बोलना चाहूँगी कि आपको अपनी लाइफ में कोई भी डिसीज़न लेना है, आप देखिए नंबर्स क्या हैं, वो वही तो हैं कि आपकी लाइफ में क्या आपकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या स्ट्रेंथ है, क्या आपके चैलेंजेस हैं। तो अगर आपको वो पता चल जाते हैं या आपको समझ में आता है कि मैं इस चीज़ में अच्छा हूँ, इस चीज़ में मेरा बहुत अच्छा नहीं है, तो आप वो काम करिए जिसमें आप अच्छे हैं, तो आप उसमें आगे सक्सेस भी, सफलता भी मिलेगी और आप सफल भी होंगे। इसलिए ज़रूर हमें न्यूमरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए और उनकी जो एडवाइजेज़ होती हैं मेनली हमें ज़रूर उन्हें फॉलो भी करना चाहिए, तभी हमारे जीवन में बदलाव आता है। जी, यानी हम जब जॉब का डिसीज़न लेते हैं, अगर हम कोई अपने कार्य का डिसीज़न लेते हैं, तो उसमें ज़रूरी है कि हम एक बार एक न्यूमरोलॉजिस्ट से सजेशन ज़रूर लें कि किस तरह हम आगे बढ़े जीवन में। बिल्कुल। ये तो हो गई हमारी ज़िंदगी की बात। आगे हम चलते हैं अपने शादी के डिसीज़न पे। ये जो एक डिसीज़न है, ये बहुत बड़ा डिसीज़न है। एक जीवन साथी प्राप्त करते हैं और उसके साथ फिर सारी ज़िंदगी व्यतीत करनी है। तो यहाँ जैसे हम कुंडली मिलान करते हैं, तो ये न्यूमरोलॉजी में किस तरह से मिलाया जाता है? क्योंकि कई बार देखा जाता है कि शादियाँ होती हैं, फिर उसके बाद रिश्ते टूट जाते हैं या कोई शादी लंबे समय तक नहीं टिक पाती, तो क्या कारण होता है? क्या नंबर्स का क्या गेम होता है? मुझे प्लीज़ समझाइए। हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, होता क्या है, ये जो आपने बात बोली कुंडली मिलान की, पहले मैं उस बारे में आपको बताना चाहूँगी। न्यूमरोलॉजी में रिलेशनशिप न्यूमरोलॉजी करके हमारा एक टॉपिक होता है, जिसमें हम आपके दोनों जो बॉय एंड गर्ल हैं उनके चार्ट्स को टैली करते हैं, उनको मिलाते हैं। फिर हम देखते हैं कि क्या उनके नंबर एक दूसरे के कितने नंबर फ्रेंडली हैं और कितने नंबर फ्रेंडली नहीं हैं। तो अगर हमें ये समझ में आता है चार्ट देख के कि मैक्सिमम नंबर फ्रेंडली है, देन हम उनको बोल सकते हैं कि आप ये रिश्ता कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें लगता है कि कोई भी नंबर फ्रेंडली नहीं है, सभी उनके एनिमीज़ नंबर हैं, या आपस में पर्सनालिटीज़ नहीं मिल रही हैं, या आपस में कोई दूसरे ऐसे नंबर्स हैं जो एक दूसरे के ऊपर गलत नेगेटिव असर इफेक्ट डाल सकते हैं, तो उस कंडीशन में फिर हम उनको बोलते हैं कि भाई आप कुछ और भी सर्च करिए कि जहां आपको प्रॉपर मैच मिल सके। तो जैसे जन्मपत्री का हम लोग मिलान करते हैं, उसी तरीके से न्यूमरोलॉजी में भी रिलेशनशिप न्यूमरोलॉजी के थ्रू हम ये चेक कर सकते हैं। जी, यानी ये जानकारी ली जा सकती है बिल्कुल कि ये रिश्ता करना सही है या गलत जी है। बिल्कुल। तृप्ति जी, आप हमारे कार्यक्रम पे इतनी जानकारी आपने साझा करी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें।